नमस्कार साथियों, आज अपन जानने वाले हैं दोस्तों गोदाम वायरिंग। जी हाँ दोस्तों, गोदाम वायरिंग मतलब एक ऐसा बड़ा होल, एक ऐसा लंबा होल जिसमें दोस्तों आपको जो है उसमें आप एंटर होते हो और एंटर होने के बाद जो है आप चाहते हो कि भैया मैं जैसे जैसे एंटर होता जाऊं तो आपके पीछे वाले बल्ब जो है बंद होते जाए और आपके आगे आने वाले बल्ब जो है ऑन होते जाए। समझते हैं कि जैसे आप मान लीजिए यहाँ से आप एंटर होते हो, एंटर जैसे आप होते हो इस वाले बल्ब को, इस वाले स्विच को आप ऑन करते हो। जैसे ही इसको आप ऑन करोगे तो आपका पहला बल्ब यहाँ पर ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप दूसरे बल्ब पे जाते हो, थोड़ा और अंदर जाते हो होल में, तो दूसरा स्विच आता है। दूसरे स्विच को आप ऑन करते हो तो आपका सेकंड नंबर का बल्ब यहाँ पर ऑन हो जाता है। उसके बाद आप तीसरे स्विच पे जाते हो। जैसे तीसरे स्विच पे जाते हो आप तो आपका क्या होता है, तीसरा बल्ब ऑन हो जाता है, लेकिन आपके पहले और दूसरा वाला जो बल्ब है ऑफ होते जाता है। वैसे आप फोर्थ नंबर के स्विच पे जाते हो तो आपका फोर्थ नंबर का जो बल्ब ऑन हो जाता है और आपके तीनों स्विच, दोनों जो बल्ब है लास्ट वाले, वो आपके यहाँ पर सारे ऑफ हो जाता है। वैसे वैसे आप बाहर निकलते हो तो क्या होता है, आपका जो है फोर्थ, थर्ड और 2 नंबर और फर्स्ट नंबर की जो बल्ब है 1 बाय 1 यहाँ पर ऑफ होते जाते हैं और आप यहाँ पर बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं और सारे बल्ब यहाँ पर आपके ऑफ हो जाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI जॉब्स IG पर। साथियों, अगर आपको भी जो है इस प्रकार की वायरिंग करनी है तो दोस्तों आपको कुछ एसेसरीज की आवश्यकता होने वाली है। आप अपने होल के हिसाब से आप कितने बल्ब वहाँ पर लगाना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। जितने आप बल्ब आपको लगाने हैं उतने आपको टू वे स्विच की आवश्यकता वहाँ पर होने वाली है। उससे आप एक कम टू वे स्विच वहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या आपने यहाँ पर लिया है, एक MCB लिया दोस्तों, एक 1 वे स्विच लिया है और 3 टू वे स्विच लिए है। ठीक है, और 4 बल्ब हमने यहाँ पर लिए जो कि हम अपने बड़े होल, लंबे होल या फिर गोदाम वायरिंग आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, उसमें हम इसकी वायरिंग करने वाले हैं। तो वायरिंग करने के लिए दोस्तों आपके पास होनी चाहिए जो है 230 वोल्ट सिंगल पेज सप्लाई की हमें यहाँ पर जो है आवश्यकता होने वाली है। देखिए, पेज और न्यूट्रल की। ठीक है, तो सबसे पहले अपन करते हैं यहाँ पर दोस्तों वायरिंग किसकी, MCB की वायरिंग। यहाँ पर दोस्तों हमने जो है MCB को फेज सप्लाई यहाँ पर दे दिया और ऊपर की ओर दोस्तों इसका आउटपुट होता है MCB का। तो यहाँ से अपन जो है एक वायर निकालेंगे और उस वायर को दोस्तों अपन कहाँ ले जाएंगे, जो अपना सिंगल 1 वे स्विच है उसके नीचे वाले पॉइंट में अपन जो है इसको कनेक्ट करने वाले। ठीक है, यानी कि जो 1 वे स्विच है उसके वहाँ पर आपको कनेक्ट करना है। दोस्तों इसको अपन यहाँ पर फिजिकली कर लेते हैं ये वाली वायरिंग। उसके बाद दोस्तों अपन जो है इसका इंटरनली भी देखेंगे सिंगल लाइन डायग्राम कि कैसे इसको जो है ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से जो है इसके सेकंड वाले पॉइंट से आपको इसको दूसरे पॉइंट से एक वायर लेना है और वो ले जाना है आपको टू वे स्विच के पास में। ठीक है, टू वे स्विच के पास में ले जाना है। तो टू वे स्विच पे आपको कहाँ कनेक्ट करना होगा दोस्तों, आपको कहाँ कनेक्ट करना है इसको, जो बीच वाला पॉइंट होता है आप देख सकते हैं, बीच वाले पॉइंट पर आपको जो है इस वायर को कनेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सेकंड नंबर का जो आपका टू वे स्विच है ये वाला, यहाँ से आपको एक नीचे वाले पॉइंट से वायर लेना है और उस वायर को आपको कहाँ ले जाना है दोस्तों, तीसरे नंबर का जो टू वे स्विच है। ठीक है, तीसरा नंबर का स्विच अपना, यानी कि सेकंड नंबर का स्विच है अगला स्विच। ठीक है, आप ऐसे मान सकते हो कि अगला वाला जो स्विच आएगा आपका टू वे स्विच, वहां पर आपको इसको ले जाना होगा। तो आप इसको यहाँ से लेके और सीधा इसको कनेक्ट कर देना है। अगले वाला जो आपको टू वे स्विच है उसके बीच वाले पॉइंट पे आपको इसको कनेक्ट करना है इस प्रकार से। अब आप देख सकते हैं नीचे वाले पहला जो टू वे स्विच था उसके नीचे वाले पॉइंट से हमने लिया और अगले जो है टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। अब वही प्रोसेस अपन जो है अगले वाले में करेंगे। क्या करेंगे, नीचे वाले पॉइंट से एक वायर लेंगे, उस वायर को आपको जो है तो अगला आपका टू वे स्विच पड़ता है। ठीक है, उस अगले टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट पर वहाँ पर इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बीच वाले पॉइंट पर आपको इसको सिंपली कनेक्ट कर देना है। अब आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आप हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर जो है नॉर्मल यहाँ पर नीचे वाले पॉइंट पर फेज कनेक्ट किया और अगला वाला पॉइंट हमने अगले टू वे स्विच के बीच वाले में कनेक्ट किया। उसके जस्ट नीचे वाले पॉइंट से हमने वायर लिया और उसको कहाँ कनेक्ट कर दिया, अगले टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट से। उसके बाद उसी टू वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट से हमने कनेक्शन लिया और उसके अगले वाले जो है टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट से हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब साथियों बारी आती है अपनी, हमें जो है जो अपने बल्ब है वहां पर जो आपको सप्लाई देनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो एक पॉइंट है आपका, अब यहाँ तो कोई पॉइंट बचा नहीं, टू वे स्विच के एक पॉइंट से आपको एक वायर लेना है और इस वायर को जो है आपको पहुंचाना है पहले बल्ब के पास में। क्या करना है, पहले बल्ब के पास में आपको इस वायर को पहुंचाना है इस प्रकार से। यहाँ पर आपको पहले बल्ब पे कनेक्ट करना है, यानी कि ना कि सेकंड बल्ब से। जो आपका पहला टू वे स्विच है उससे आपको जो है फर्स्ट बल्ब को कनेक्शन देना है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या करना है, दूसरे टू वे स्विच से आपको दूसरे बल्ब को कनेक्शन देना है।
स्टेप बाय स्टेप ये सारा काम आपको कर लेना है। पहले 2 वे स्विच से पहला बल्ब कनेक्ट किया, दूसरे 2 वे स्विच से हमने दूसरा बल्ब यहाँ पर कनेक्ट कर लिया, और तीसरे 2 वे स्विच से हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे बल्ब को यहाँ पर सप्लाई देने वाले हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से। अब साथियों बारी आती है कि चौथा बल्ब के लिए हम यहाँ पर कहाँ से सप्लाई दें। तो जो आपका लास्ट वाला 2 वे स्विच है उसके नीचे वाले पॉइंट से हम यहाँ पर जो है इसको सप्लाई देने वाले, ठीक है। इस नीचे वाले पॉइंट से आपको एक वायर लेना और इसको भी जो है कहाँ पहुँचा देना है आपको, जो आपका लास्ट वाला बल्ब है उसके पास पहुँचा देना है, और इसके एक पॉइंट में यहाँ पर आपको कनेक्ट कर देना है। अब साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो है यहाँ पर फेज सप्लाई हमने यहाँ पर सभी जो है बल्ब के लिए यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों बारी आती है अपने जो यहाँ पर न्यूट्रल प्रोवाइड करवाने की। तो न्यूट्रल लेने के लिए आपको क्या करना होगा, एक न्यूट्रल लेना होगा डायरेक्ट, जो कि आपके सारे जो है जितने भी बल्ब है उन सभी को जो है आपको न्यूट्रल जो है यहाँ पर कॉमन कर देना है, ठीक है। फेज को हमेशा स्विच से कंट्रोल करते हैं, ये जो रूल होता है दोस्तों कि फेज को हमेशा स्विच से कंट्रोल करते हैं, और जो न्यूट्रल होता है दोस्तों उसको क्या करते हैं अपन कॉमन कर देते हैं। तो यहाँ पर भी अपन वही करने वाले हैं कि यहाँ पर भी आपको क्या करना है, न्यूट्रल को जो है सब जगह पर कॉमन कर देना है। और हमने जो सारे जो है स्विच को यहाँ पर कॉमन करके दूसरे पॉइंट से न्यूट्रल को हमने यहाँ पर न्यूट्रल को प्रोवाइड करवा दिया है। साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो वायरिंग है यहाँ पर सफलतापूर्वक यहाँ पर पूरी हो चुकी है। क्या किया हमने यहाँ पर, सबसे पहले फेज सप्लाई ली, उसको जो है 1 वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट किया, दूसरे पॉइंट को हमने जाकर जो है बीच में कनेक्ट कर दिया अगले वाले 2 वे स्विच से, उसके नीचे वाले पॉइंट से सप्लाई ली और उसके दूसरे वाले जो 2 वे स्विच था उसके बीच वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया, उसके नीचे वाले पॉइंट से जो एक वायर लिया और जो लास्ट वाला जो 2 वे स्विच था उसके बीच वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। और क्या किया हमने, फर्स्ट 2 वे स्विच से पहला बल्ब कंट्रोल किया, दूसरे 2 वे स्विच से दूसरा बल्ब कंट्रोल किया, तीसरे 2 वे स्विच से तीसरा बल्ब कंट्रोल किया, और तीसरे 2 वे स्विच का नीचे वाले पॉइंट से हमने चौथा बल्ब को यहाँ पर कंट्रोल किया। सारे न्यूट्रल को कॉमन करके हमने यहाँ पर न्यूट्रल दे दिया, और यहाँ पर हमारी जो है गोदाम वायरिंग जो यहाँ पर सफलतापूर्वक यहाँ पर पूरी हो चुकी है। साथियों अब जानते हैं इसके सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में कि उसको आपको कैसे करना है। अब साथियों आप जो यहाँ पर सिंगल लाइन डायग्राम देखते हैं इसका कि कैसे इसको जो है ऑपरेट किया जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारा जो है ये वाला है 1 वे स्विच, ठीक है। ये हमारा पूरा गोदाम है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से आप जो है एंटर होंगे, ठीक है। जैसे आप एंटर होंगे तो यहाँ पर क्या है, ये 1 वे स्विच लगा जिसमें 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट होते हैं। उसके बाद में ये जो है आपका 2 वे स्विच है पहले नंबर का, ठीक है, ये वाला। इसके 1 नंबर का पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। उसके बाद 1 पॉइंट ये हो गया, 1 पॉइंट हो गया, 1 पॉइंट हो गया, दूसरे का हो गया। 3 2 वे स्विच लगाए थे अपन ने, ये 3 2 वे स्विच यहाँ पर हो गया। अब क्या किया, अब जब आप बाहर होते हैं तो सारे 2 वे स्विच क्या होते हैं दोस्तों, बंद होते हैं, ठीक है। आपने देखा यहाँ पर ये सारे ऊपर की ओर होते हैं, तो ये ऊपर की ओर है सब, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है नीचे कर रखा है हमने, क्योंकि यहाँ पर पहला स्विच यहाँ पर बंद है तो सारी वायरिंग यहाँ पर कनेक्शन कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। जैसे अपने एंटर किया तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि इस पहला बटन दबाएंगे तो सप्लाई कहाँ चले गई आपकी, यहाँ आ गई। यहाँ होते हुए आपके बल्ब में जाएगी, न्यूट्रल इसको मिल जाएगा, ठीक है। ये न्यूट्रल इसको मिल गया, यानी कि बल्ब आपका जल चुका है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब क्या करते हैं अपन, आप जो है यहाँ से चलते हो, अब आप कहाँ आ गए, यहाँ आ गए आप। अब आप क्या करोगे, इस 2 वे स्विच को आप जो है नीचे करोगे, ठीक है, क्योंकि आपका ये बल्ब जल रहा है अभी फिलहाल। आप जैसे ही इसको नीचे करोगे तो क्या होगा, आप देखना, आप अभी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। जैसे आप इसको नीचे करोगे तो आपने इसको जैसे करके आपने इस 2 वे स्विच को ऑपरेट किया और क्या कर दिया, इसको नीचे कर दिया यहाँ पर। अब आप देखिए कि आपकी सप्लाई कहाँ पहुँच गई, यहाँ आ गई। इसकी सहायता से आपका सेकंड बल्ब ऑन हो गया और आपका पहला बल्ब जो है यहाँ पर बंद हो गया। समझ में आ गया आपको। उसी प्रकार से अपन जो है तीसरा बल्ब भी यहाँ पे देख लेते हैं कैसे होगा ऑन। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आ गए हो आप, ठीक है। देखिए दोस्तों आप यहाँ पर आ चुके हो। आप जैसे ही यहाँ पर आओगे तो आप क्या करोगे, इस स्विच को नीचे करोगे, इस स्विच को दबाओगे, इस स्विच को दबाओगे तो ये वाला बल्ब जो है यहाँ पर बंद हो जाएगा सेकंड नंबर का। और कौन सा ऑन होगा आपका, जिसको नीचे करते ही आपका जो है, आप देखो यहाँ पर आपने इसको ऑन किया और आपका तीसरे नंबर का बल्ब जो है यहाँ पर ये ऑन हो गया। ये देखो इस प्रकार से दोस्तों 1 बाय, ये दोनों बंद हो गए, ये वाला बंद हो गया, ये वाला बंद हो गया और ये वाला आपका ऑन हो गया। इस प्रकार से दोस्तों ये वायरिंग जो है काम करती है। आप इस प्रकार से जो है अपने घर में वायरिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.